के कार्यवाहक अध्यक्ष के तौर पर मनोज भारती जी जो अनुसूचित समाज के हैं, लेकिन ये प्रशांत किशोर से ज्यादा काबिल आदमी है। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे जन सुराज के कार्यवाहक अध्यक्ष मनोज भारती। मनोज भारती को जन सुराज का कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया है प्रशांत किशोर जी द्वारा, और मनोज भारती के संपूर्ण जीवनी को हम लोग आज इस वीडियो में देखेंगे। आपको यह वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जानें जन सुराज जो कि एक बहुत अच्छी पार्टी है बिहार की, उसके अध्यक्ष जो हैं वो क्या करते हैं, कहाँ से आते हैं। 19 फरवरी 1963 को झारखंड, जो कि उस टाइम बिहार ही था, भारत में जन्मे और वर्तमान में 61 वर्ष के मनोज कुमार भारती ने सार्वजनिक सेवा का एक प्रेरणादायक जीवन जिया है। भारतीय विशेष सेवा में विदेश सेवा IFS में एक शीर्ष राजनयिक के रूप में शुरुआत करते हुए भारती ने बाद में राजनीति में कदम रखा और बिहार में लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए अपने कौशल और अनुभव को लाए। उनकी प्रारंभिक जीवन और शिक्षा के बारे में हम लोग जानेंगे। मनोज भारती बिहार के मधुबनी से हैं। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा जमुई जिले में ही पूरी की और अपनी मैट्रिक की परीक्षा झारखंड के लातेहार जिले के प्रसिद्ध नेतरहाट स्कूल से पास किया, जिसमें आप लॉन्चिंग के वीडियो में देखेंगे कि प्रशांत किशोर खुद बोलते हैं कि मैंने नेतरहाट के स्कूल में नहीं पढ़ा, लेकिन ये नेतरहाट में पढ़े हैं। भारत के कुछ प्रतिभाशाली दिमाग पैदा करने के लिए यह स्कूल बहुत ही प्रसिद्ध है। स्कूल खत्म करने के बाद भारती ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT कानपुर में दाखिला लिया, जो कि उत्तर प्रदेश में है, और बहुत ही अच्छा कदम था उनका। IIT में उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और 1985 में बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी की डिग्री के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की। बीटेक, इंजीनियरिंग में बीटेक होता है। भारत के सर्वश्रेष्ठ इंजीनियरिंग स्कूल में से उनकी परीक्षा ने उसे जो कौशल दिए, उसका उपयोग वे बाद में राजनयिक के रूप में किए और करेंगे। भारतीय विदेश सेवा में इनका बहुत ही शानदार करियर रहा। 1988 में भारती ने भारतीय विदेश सेवा में शामिल होकर अपने देश की सेवा करने का फैसला किया। उनकी प्रारंभिक राजनयिक पोस्टिंग तेहरान, जो कि ईरान में है, द हेग नीदरलैंड में जो है, काठमांडू नेपाल, अंतारा तुर्की, यांगून म्यांमार जैसी कई जगह पे उन्हें ले गई। प्रत्येक नए देश ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और कूटनीति के बारे में अधिक सिखाया, जिससे उन्हें एक सकुशल राजनयिक बनने में मदद मिली। अपने पूरे करियर में भारती ने कई महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने भारत के वाणिज्य मंत्रालय के साथ काम किया, फाइनेंस मिनिस्टर, जिससे देश को अपने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधों को प्रबंधन करने में मदद मिली। विदेश मंत्रालय में उन्हें अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी गई, जैसे बांग्लादेश के साथ भारत के संबंधों का प्रबंधन करना। विदेश मंत्रालय में मनोज भारती की प्रमुख भूमिकाओं में से एक गवर्नेंस और IT डिवीजन का नेतृत्व करना था, जहां उन्होंने मंत्रालय की प्रौद्योगिकी को अत्याधुनिक बनाने और इसे संचालन को हेतु अधिक कुशल पर ध्यान दिया। बेलारूस और यूक्रेन के राजदूत भी रह चुके हैं। भारत की सबसे उल्लेखनीय उपलब्धियों में से एक 2011 में बेलारूस में भारत का राजदूत बनाया गया था। अपने समय के दौरान उन्होंने व्यापार, सांस्कृतिक आदान प्रदान और प्रौद्योगिकी सहयोग बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर भारत और बेलारूस के बीच में संबंध बहुत ही मजबूत किया। बेलारूस में अपने सफल कार्यकाल के बाद भारती को 2015 में यूक्रेन के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। यूक्रेन में उनका समय क्षेत्र में राजनीतिक मुद्दों के कारण बहुत ही चुनौतीपूर्ण था, लेकिन भारती ने भारत की राजनयिक उपस्थिति बनाए रखने और देश को एक संबंध के साथ मजबूत बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत करी थी। 2021 में उन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जकार्ता, इंडोनेशिया में रहते हुए लोकतांत्रिक गणराज्य तिमोर लास्ते में भारत के राजदूत बने। इस भूमिका ने विभिन्न क्षेत्रों और जटिल राजनयिक चुनौतियों को संभालने की उनकी क्षमता को और प्रदर्शित किया। विदेश मंत्रालय में अपने कार्यकाल के दौरान भारती ने मंत्रालय के संचालन के तरीके को बेहतर बनाने के में बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी। गवर्नेंस और IT विभाग के प्रमुख के रूप में उन्होंने अत्याधुनिक तकनीक पेश की, जिससे मंत्रालय ने के काम को अधिक पारदर्शिता और कुशलता बना दिया। इसमें मंत्रालय द्वारा सूचनाओं को संभालने के तरीके को सुव्यवस्थित करना और भारतीय नागरिकों के लिए अपने दूतावास से जुड़ना बहुत ही आसान
शामिल था। उनकी व्यक्तिगत रुचियों के बारे में कुछ जानते हैं। एक राजनयिक के रूप में मनोज भारती की सफलता को उनके प्रभावशाली भाषा कौशल से भी बढ़ावा मिला है। वह हिंदी, अंग्रेजी, फारसी, नेपाली, संस्कृत, उर्दू और बंगाली सहित कई भाषाओं में पारंगत हैं। उन्हें यह सारी भाषाएं आती है। काम के अलावा भारती की कई रुचियां हैं। उन्हें पढ़ना, संगीत बजाना, गोल्फ और कार्ड गेम, ब्रिज जैसे खेलों में भाग लेना पसंद है। उन्हें भारतीय दर्शन में भी गहरी रुचि है और विज्ञान में, विशेषकर भौतिकी और खगोल विज्ञान जैसे क्षेत्रों में नई खोजों के लिए उनकी गहरी जिज्ञासा है। मनोज भारती की जीवनी में पत्नी और बच्चे। भारती का विवाह अनामिका भारती से हुआ, जिनका स्वयं भारत सरकार में एक वरिष्ठ अधिकारी के रूप में सफल कैरियर था। वह एक कला इतिहासकार और शिक्षिका भी हैं। दंपति के 2 बेटे हैं, ओस और अमन। जन स्वराज पार्टी में आज वो शामिल हुए थे लगभग 2 अक्टूबर को। भारतीय विदेश सेवा से सेवानिवृत्त होने के बाद भारती ने अपने गृह जिला बिहार के लोगों के जीवन पर आधारित अधिक प्रत्यक्ष प्रभाव डालने की इच्छा रहते हुए राजनीति में प्रवेश करने का यह फैसला लिया है। यह जन स्वराज पार्टी में शामिल हो गए हैं 2 अक्टूबर को, जो कि एक राजनीतिक आंदोलन था जो जमीनी स्तर पर भागीदारी के माध्यम से शासन में सुधार और स्थानीय मुद्दों को संबंधित करने पे आधारित था या केंद्रित था। प्रशांत किशोर ने मनोज भारती को जन स्वराज पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। यह घोषणा 2 अक्टूबर 2024 को पटना के एक कार्यक्रम में निकाली गई थी। और मनोज भारती का जो जीवन है राष्ट्र के निर्माण में बहुत ही बड़ा योगदान रहा है और इसको भूला नहीं जाना चाहिए। और समय रहते हुए ये भी देखना चाहिए कि अभी से वो जो कार्यभार लिए हैं उसको वो किस तरीके से निभाते हैं और भारत को देश विदेश के क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ाते हैं और भारत का नाम ऊंचा करते हैं और बिहार का नाम ऊंचा करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर देखें, वीडियो को शेयर करें दूसरों से। धन्यवाद। दल के कार्यवाहक अध्यक्ष के तौर पर मनोज भारती जी जो अनुसूचित समाज के हैं, लेकिन ये प्रशांत किशोर से ज्यादा काबिल आदमी है। प्रशांत किशोर आईआईटी नहीं गए हैं, ये आईआईटी गए हैं। प्रशांत किशोर आईएफएस नहीं है, ये सज्जन आईएफएस रहे हैं। 4 देशों में भारत के राजदूत रहे हैं, बिहार का गौरव बढ़ाया है। बेलारूस में, यूक्रेन में, इंडोनेशिया में, तिमोर लेस्टे में, 4 देशों में ये भारत के राजदूत रहे हैं। भारतीय समाज के फिलोसफी पर एक बहुत अच्छी किताब भी लिखी है। लोग हमको कह रहा था कहां से खोजिएगा बढ़िया आदमी, कोई है यहाँ अच्छा? सही चुने है कि नहीं चुने? नहीं, पूरा हाथ उठाकर बताइए सही चुने है कि नहीं चुने? बोलिए सही है, समर्थन है कि नहीं है? कल ये मत कहिएगा कि प्रशांत किशोर चुन के बैठा दिए। ऐसा हाथ उठाकर बताइए, अनुमोदन कीजिए। ठीक है कि नहीं है? ये इसलिए नहीं है कि ये दलित समाज के हैं, ये काबिल हैं जो दलित समाज के भी हैं। यही जन स्वराज का रास्ता है और हर समाज से ऐसे ही लोगों को अभी आप मिले